दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं पूरे उम्मीद के साथ आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में स्टे होम एंड स्टे सेफ का पूर्णतः पालन करते हुए सुरक्षित होंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बोरियत भी हो रही होगी, क्योंकि इस समय सारी ऑफलाइन क्लासेस स्थगित हो चुकी हैं। लेकिन हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों तक जुड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। तैयारी के क्रम में हम लोगों ने आज जून माह के करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जून महीने के बहुत महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिगत आगामी जो परीक्षाएं लगी हुई हैं उसके दृष्टिगत हम लोगों ने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं। आज इस करंट अफेयर्स की सिलसिला या सीरीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये करंट अफेयर्स आपका 1 जून से लेकर 15 जून तक का सिलेबस इसमें टच किया गया है, जिसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पंचवटी योजना। पंचवटी योजना का प्रारंभ किस राज्य द्वारा किया गया? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा 65 वर्ष पुराने गौहत्या अधिनियम में संशोधन किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौहत्या अधिनियम में संशोधन किया गया और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका पूरा लाभ उठाएंगे। 65 वर्ष पुराने गौहत्या अधिनियम में संशोधन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। जिसमें 10 साल जेल और 5 लाख जुर्माना का प्रावधान किया गया। और यूपी से एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि वर्चुअल अदालत में सुनवाई करने वाला यूपी पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध बना रखा है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया गया है? कर्नाटक सरकार द्वारा। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। चूँकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो क्लास 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनका मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने ये कदम उठाया है। और कर्नाटक सरकार ने अभी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म और कोरोना वॉच ऐप का शुभारंभ भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी पोर्टल की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। पश्चिम बंगाल सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के उद्देश्य से नौकरी पोर्टल की शुरुआत किया। हाल ही में किस देश द्वारा अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित किया गया? भारत द्वारा। भारत द्वारा देश का पहला कोल एक्सचेंज स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना टेस्टिंग के परिणाम में तेजी लाने हेतु तो किस राज्य सरकार द्वारा ट्रू नेट मशीनों को कमीशन किया गया? अर्थात ट्रू नेट मशीनों का उपयोग किया गया यूपी गवर्नमेंट द्वारा। कोरोना टेस्टिंग जो कि इस समय सभी लोग अवगत हैं इसमें तेजी लाने के लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये कदम उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा सभी वर्गों के बीच संक्रमण स्तर का पता लगाने हेतु नमूना ऐप का इस्तेमाल किया गया? नमूना ऐप ये भी यूपी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया?
रतन लाल ये मृदा वैज्ञानिक थे जिन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये इंडो अमेरिकन व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा पुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे पुल जिसकी लंबाई 1400 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, कहाँ बनाया गया? कर्नाटक में। कर्नाटक में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे पुल जो कि होपले जंक्शन, कर्नाटक में एक होपले जंक्शन स्थान है, वहाँ पे सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म का निर्माण किया गया। इसके पहले सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म अभी तक गोरखपुर का था जो 1366 मीटर था। अब सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कर्नाटक का होपले जंक्शन हो गया जिसकी लंबाई 1400 और चौड़ाई 10 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के मरीजों की सेवा हेतु, कोविड-19 रोगियों की सेवा हेतु कोविड वार बोट रोबोट किस राज्य सरकार द्वारा विकसित किया गया? त्रिपुरा सरकार द्वारा। देखिए, कोविड-19 रोगियों की सेवा हेतु अन्य गवर्नमेंट द्वारा भी रोबोट विकसित किए गए हैं, जैसे त्रिपुरा द्वारा वार बोट रोबोट का उपयोग किया गया, केरल द्वारा कर्मी बोट रोबोट का इस्तेमाल किया गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा कोरो बोट रोबोट का इस्तेमाल किया गया। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, कहीं आप नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शोभा शेखर को, ऑस्ट्रेलिया की हैं। मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड शोभा शेखर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में मास्क डिस्पोज हेतु बिन-19 ऐप लॉन्च किया? केरल सरकार ने। जैसा नाम से स्पष्ट है, मास्क डिस्पोज जो इस समय कोविड-19 के समय में मास्क यूज किए जा रहे हैं उनके डिस्पोज हेतु बिन-19 एक मशीन का इस्तेमाल किया गया जिसके द्वारा मास्क डिस्पोज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIRF रैंकिंग में भारत की किस IIT कॉलेज को शीर्ष स्थान मिला? IIT मद्रास। किसको? IIT मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रमिक विद्या योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई, जो कक्षा 1 से लेकर 7 तक के बच्चों को, लड़कों को 1000 रुपये प्रतिमाह, लड़कियों को 1200 रुपये प्रतिमाह तथा उसके आगे के क्लास के बच्चों को जैसे 8, 9 और 10 के बच्चों को 6000 रुपये प्रति माह आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई। ये बाल श्रमिक विद्या योजना की पहल थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य द्वारा छात्रावास का ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया? उड़ीसा राज्य द्वारा छात्रावास को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जाने माने उर्दू कवि गुलजार दहलवी का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? आनंद मोहन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उर्दू कवि थे, इनका असली नाम या ओरिजिनल नाम इनका आनंद मोहन था, जन्म इनका दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा कोरोना योद्धा हेतु विशेष गीत गाया गया? आईटीबीपी जवानों द्वारा कोरोना योद्धाओं हेतु एक विशेष गीत का आवाहन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। मध्य प्रदेश में
जो दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे, उन्होंने कोरोना की इस वैश्विक महामारी में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिसके चलते मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सहायता हेतु हैदराबाद पुलिस द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया? स्त्री पहल, STREE, स्त्री पहल का शुभारंभ महिलाओं की सहायता हेतु हैदराबाद पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया। अब स्त्री का फुल फॉर्म क्या है? स्त्री, श्री ट्रिम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं, सी ट्रिम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। स्त्री का फुल फॉर्म है। स्त्री पहल हैदराबाद पुलिस द्वारा महिलाओं की सहायता और उनके प्रोत्साहन हेतु किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग में किस देश द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया? बेल्जियम। फीफा प्रत्येक वर्ष रैंकिंग जारी करता है, जिसमें बेल्जियम को प्रथम स्थान दिया गया। इसी के क्रम में फ्रांस को दूसरा, ब्राजील को तीसरा स्थान मिला। जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया को इस फीफा रैंकिंग में 108वां स्थान हासिल हुआ। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है, जिसके चीफ हैं जियानी इन्फेंटिनो। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आप नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लो कहाँ जारी किया गया? मुंबई में एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लो का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है, और ये किसके द्वारा मनाए जाने की घोषणा की गई? WHO द्वारा। अब WHO की बात आती है तो इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। WHO की स्थापना 1948 में WHO की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, और इसके जो चीफ हैं टेड्रोस अधानोम ग्रेवेरियस। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा निवेश को बढ़ावा देने हेतु नोडल एजेंसी की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। औद्योगिक विकास हेतु उद्योगपतियों के निवेश को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोडल एजेंसी की स्थापना की, जिससे मैक्सिमम निवेश हो सके, जिससे आर्थिक स्थिति का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता रिपोर्ट खारिज कर दी? अमेरिका की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता रिपोर्ट खारिज करने का रीजन क्या था, इस पे देख लेते हैं। अमेरिका ने उस रिपोर्ट में ये बताया था कि भारत में अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो असुरक्षित हैं। अर्थात उसने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि भारत में जो अल्पसंख्यक वासी हैं, अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो सुरक्षित नहीं है। इन्हीं कारणों से भारत ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर क्या नाम दिया गया? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। महाराष्ट्र सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है, जिसका अब नाम इन्होंने पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों द्वारा चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन IPAC
का गठन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय चीन के खिलाफ गतिविधियां पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं, उसी के क्रम में ये गठबंधन बनाया गया, जिसमें 8 देश शामिल हैं, जो यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे। ये 8 देश चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? CSIR द्वारा। CSIR द्वारा स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार द्वारा कोयम्बटूर का नाम चेंज कर दिया गया। अब कोयम्बटूर के स्थान पर उसका नया नाम कोयम्पुत्थूर रखा गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इसकी थीम बहुत लंबी है। प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग टर्म फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला AI पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? श्री रविशंकर प्रसाद, जो हमारे इस समय कानून मंत्री हैं। कानून मंत्रालय के साथ इनके पास संचार मंत्रालय, IT मंत्रालय, न्याय मंत्रालय भी इनके पास इस समय मौजूद हैं। 31 एंड लास्ट क्वेश्चन, निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर प्रशिक्षण का प्रारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? रोजगार मंत्रालय। निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण रोजगार मंत्रालय द्वारा हमारे रोजगार मंत्री संतोष गंगवार द्वारा स्टार्ट किया गया। इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस ऑनलाइन श्रृंखला को यहीं पे समाप्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये ऑनलाइन पॉइंटर और ऑनलाइन वन लाइनर, ऑनलाइन करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा। इसी